हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह यूजफुल से हैक्स लेकर आ गई हूं, जिसमें आपके बचेंगे काफ़ी सारे पैसे, सीखने को मिलेंगे और कुछ मुश्किल काम को आसान भी हम बनाएंगे। तो होप करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए सबसे पहले टिप नंबर 1 देख लेते हैं। बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है, लगभग कई जगह पर हो भी चुका है। अभी हमारे यूपी में नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। तो अगर बारिश के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने दालों को सुरक्षित रखना। उनमें से एक दाल होती है जो चना की दाल होती है। ये बहुत ही जल्दी ख़राब होती है, इनके अंदर जल्दी ही कीड़े आ जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि इस चना के दाल में हमें सरसों का तेल 3 से 4 बूंद ले लेना है, क्योंकि ये मेरा चना की दाल 500 ग्राम है। अगर आपका ज़्यादा क्वान्टिटी में है तो आप ज़्यादा लीजिए। उसके बाद चना की दाल में हमें इस तरीके से मिक्स कर देना है तेल को। इस तरीके से मिक्स करने से ना हमारे जो दाल है ना उनके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे। वैसे तो ये लगभग 10 से 15 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। अगर आपको 2-3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए भी स्टोर करना है दालें, तो उसे आप इस तरीके से तेल लगा कर रखेंगे तो बारिश के मौसम में वो सुरक्षित भी रहेंगे और उनके अंदर कीड़े भी नहीं लगेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आइडिया हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया, जब भी हम कुकर में दाल बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है, हमारा दाल बाहर की तरफ फेंक देता है, पूरा किचन प्लेटफॉर्म सब काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दाल बनाने से पहले मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, जो कि सभी लोग डालते हैं। मैं यहाँ पर तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दाल को हम किस तरीके से बनाएं कि हमारा किचन जो है वो मैसी ना हो। तो जब भी आपकी अगर ये समस्या है कि कुकर से दाल बाहर आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि प्रेशर कुकर सबसे पहले सीटी देख लेना है क्लीन है कि नहीं है। यहाँ पर ये जो हमारा बीसल वाला हिस्सा है ना, इसी के अंदर हमें डाल देना है कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल या फिर आप रिफाइंड तेल, घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आप यहाँ पर इसके अंदर डाल दीजिए। इससे ये होगा ना कि हमारा जो होता है कि कुकर वो जल्दी बाहर की तरफ नहीं फेंकेगा, जो कि तेल की वजह से ना वो बाहर आने ही नहीं देगा। तो इस तरीके से आप दाल बनाएंगे तो कभी भी आपका कुकर गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया है, इस तरीके से कांच की चूड़ियाँ हम सभी महिलाओं को पहनना तो पसंद ही होता है। अगर इन्हें हम कहीं ट्रैवल वगैरह में ले जा रहे हैं, बैग में रख रहे हैं, ट्रॉली में रख रहे हैं, ये आपस में टकरा के जो होती हैं टूट जाती हैं। कई बार तो इसका जो डब्बा है ये भी खुल जाता है। अगर हम इसी तरीके से सेट की चूड़ियाँ ले जा रहे हैं, 3-4 डब्बे या फिर 1 डब्बे जो भी है, तो आप उसे क्या कीजिए कि इस तरीके से किसी भी सॉक्स के अंदर डाल दीजिए। इससे 2 फ़ायदे रहेंगे। एक तो ये निकलेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, दूसरा ये कि ये टूटने नहीं देगा। क्योंकि जो चाहे तो आप रबड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है कि वो इसको इतना सिक्योर नहीं करेगा जितना ये चारों तरफ से करेगा। क्योंकि जो सॉक्स है ना, इसके वजह से हमारा डब्बा जो चारों तरफ से एकदम सिक्योर है, ये आपस में हिलने ही नहीं दे रहा है चूड़ियों को, एकदम सेट हो गया। इसे आप बैग में, अपने बॉक्स में कहीं भी रखिए, ये टूटेगा भी नहीं और निकालना भी इसे ईजिली इस तरीके से निकाल दीजिए और यूज कीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया। इस तरीके से आप अपने चूड़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, मेकअप प्रोडक्ट आजकल इतने वाटरप्रूफ आ रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें मैं बनाने का तरीका बताऊंगी वाटरप्रूफ। और अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, इतने वाटरप्रूफ होते हैं कि उन्हें निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मेकअप करना जितना खुशी होता है करना, मतलब मन करता है करने का, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन रहता है मेकअप को निकालने का। अगर सभी लोगों के पास मेकअप रिमूवल नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं 2 तरीका शेयर करूँगी कि अगर आपका जो मेकअप है, लिपस्टिक है, वो नॉन वाटरप्रूफ है, तो उसको वाटरप्रूफ बनाने का तरीका बताऊंगी और साथ में मेकअप को निकालने का तरीका। तो जैसे लिपस्टिक है, ये मेरा नॉन वाटरप्रूफ है, बाकी ये दो दो है, ये जो है वाटरप्रूफ है। तो अभी मैं आपको दोनों का दिखा रही हूँ। अगर मान लीजिए आपको नॉन वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ बनाना है, तो लिपस्टिक या फिर जो भी मतलब लिपस्टिक लगाइए, उसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर स्प्रेड करके छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर किसी टिश्यू की मदद से हटा दीजिए धीरे धीरे करके। ये आपका लिपस्टिक जो होता है वाटरप्रूफ हो जाएगा। अच्छा, ये तो रही वाटरप्रूफ की बात। अब यहाँ पर जो हमारा लिपस्टिक लगा हुआ है, इसको निकालने का देखिए नहीं निकल रहा है। तो मेकअप निकालना बहुत ही आसान होता है अगर आपके पास नारियल का तेल हो तो। इस तरीके से थोड़ा सा नारियल का तेल डालेंगे ना, इससे आप देखिएगा कि मेकअप जो होता है ना बहुत ही जल्दी ब्लेंड होकर निकल जाएगा, बहुत ही ईजिली। यहाँ पर आपके फेस को मॉइस्चराइज भी मिलेगा इसके वजह से, और आपका मेकअप भी निकल जाएगा। तो बिना पैसे का जुगाड़ है। अगर आपके पास नहीं है मेकअप रिमूवर, तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं एकदम मेरा जो मेकअप था वो आराम से एक ही वाइप में निकल गया है।
तो इस तरीके से आप नारियल का तेल से मेकअप निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया है, जैसे कि गर्मी का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होता है, किसी-किसी के मतलब स्वेटिंग से बैड स्मेल भी आती है। ऐसे में लोग मतलब आस-पास खड़े रहते हैं तो बहुत ही अजीब-सा रिएक्शन देते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको भी है तो आप जब भी सूट या फिर साड़ी जो भी वेयर कर रहे हैं, उसके यहाँ पर आर्म वाला हिस्सा जो है, जहाँ जो बाजू वाला है, आर्म के पास हमें क्या करना है कि जिसकी फ्रेगनेंस बढ़िया हो, जैसे कि ये जेड पाउडर, इसका जो फ्रेगनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लंबे टाइम तक रहता है। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा-सा अंदर स्प्रेड कर देना है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें कर देना है। इससे ये होगा कि हमारी स्वेटिंग जो है वो लंबे टाइम तक आएगी भी नहीं, और आएगी भी तो बाहर तक नहीं आने देगा ये जो टैल्कम पाउडर है। जिस हिसाब से आपको जितने लंबे टाइम तक, जैसे 2-4 घंटे 5 घंटे जितना आपको रहना है, उस हिसाब से आप पाउडर, अगर ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको बाहर रहना है, पार्टी फंक्शन में रहना है, तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा पाउडर यहाँ पर स्प्रेड कीजिए। नेक्स्ट आइडिया है, गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा है कि हम इतना स्वेटिंग हो रहा है फेस पे, ज़रा सा भी बिंदी टिक नहीं रही है फेस पे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं तरीका शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पर ये जो बिंदी होती है ना, अगर हम लगाते भी हैं तो मुँह धुलने जाते हैं या फिर ऐसे स्वेटिंग हो रही है, मुँह को पोंछ रहे हैं, तो हमारा बिंदी गिर जाता है। शादीशुदा हैं तो बिंदी जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखने में फेस बिल्कुल गंदा लगता है अगर बिंदी नहीं होती है। ऐसे में बिंदी को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बिना ग्लू के मैं एक तरीका शेयर करूँगी। जो भी आपके बिंदी के पत्ते हैं ना, इसे ड्रेसिंग टेबल से निकालिए, इसे रखिए ड्रेसिंग टेबल से निकाल के इसे रखिए अपने फ्रिज में। ऐसा क्यों कि जो कि बिंदी है वो बाहर रहती है ना, इसकी ग्लू मेल्ट हो जाती है गर्मी के वजह से। फ्रिज में रखने से इसकी जो ग्लू है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। जब भी आपको लगाना है, एक बिंदी निकालिए और उसे लगा लीजिए। वैसे तो फ्रिज में ही बिंदी को रहने दीजिए जब तक गर्मी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिंदी अगर इसकी जो ग्लू होती है ना, एकदम मेल्ट होकर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पास जितनी भी बिंदी के पत्ते हैं, उसे किसी बॉक्स में करके आप फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट आइडिया है, गैस सिलेंडर को लेकर, बड़ा वाला हो गैस सिलेंडर या फिर छोटा वाला हो। तो उसके लिए यहाँ पर सभी को ये प्रॉब्लम होती है, खाली सिलेंडर हो, भरा हो, जो भी हो, एक्स्ट्रा अगर हम रखते हैं तो उसके नीचे कुछ इस तरीके से जंग लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा वाला सिलेंडर है जो कि मैं इमरजेंसी के लिए रखी हूँ। तो जब भी यहाँ पर सिलेंडर को मैं रख देती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों नीचे से जंग जैसा निकल जाता है। अगर बड़ा वाला है तो उसके लिए भी यही सेम ट्रिक है। तो जब भी आपका सिलेंडर खाली हो जाए तो उसके नीचे इस तरीके से पॉलीथीन पहना दीजिए। तो ये मेरा छोटा सिलेंडर है तो पूरी पॉलीथीन आ गई है। अगर आपके पास जो बड़ा वाला सिलेंडर उसमें करना है तो आप नीचे के उसका जो बेस है उस पे आप इस तरीके से पॉलीथीन को लगा दीजिए, फिर आप रख दीजिए। इससे आपके जो टाइल्स है, फर्श, जो भी जहाँ पर भी रख रहे हैं, वहाँ पर जंग का निशान नहीं बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन को आप दबाएंगे नहीं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। मेरा यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिए। थैंक यू।